कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात का सिलसिला जारी। नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी। हादसे के बाद अवाम मुश्तिल। नामालूम अफराद ने 5 डंपर 2 ट्रक को आग लगा दी। शहरियों का सड़कों पर एहतजाज। शहर भर में पुलिस हाई अलर्ट, गश्त बढ़ाने के अहकामात जारी। तमाम थानों के SHOs को सड़कों पर आने की हिदायत। हुकाम का कहना है कि किसी भी शख्स को शरगेजी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उधर लांडी मानसेरा कॉलोनी में ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रॉलर कब्जे में ले लिया। क्वेटा के इलाके सरियाब रूट पर पुलिस मोबाइल वैन पर नामालूम अफराद का हमला। 3 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। शोहदा में सब इंस्पेक्टर अब्दुल वली तनौली, कांस्टेबल अब्दुल रहमान मुख्तियार शामिल। हमले की CCTV फुटेज न्यूज़ को मौसूल। वज़ीर आला बलूचिस्तान की पुलिस मोबाइल पर बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, शोहदा के लहू का हिसाब लिया जाएगा। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। पुलिस एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएंगी। अमरीकी सदर का यू टर्न। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के अलावा बाकी ममालिक पर टैरिफ का नफाज 90 दिन के लिए रोक दिया। अमरीकी सदर ने चीन पर टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है टैरिफ पर कोई डील करना चाहता है, मुख्तसर वक्त के लिए टैरिफ को वापस लिया है। जो ममालिक जवाबी टैरिफ नहीं लगा रहे, इनके लिए वक्त का ऐलान किया। 90 रोज़ मुद्दत के दौरान 10% टैरिफ का नफाज रहेगा। टैरिफ का चीन पर बचने के लिए करेंसी में हेरा फेरी का भी इल्ज़ाम। कहा, चीन को जल्द एहसास हो जाएगा धोखा देना अब काबिल कबूल नहीं होगा। हम अब टैरिफ की मद में यौमिया $2 अरब कमा रहे हैं। हम कई ममालिक से मुआहदा करना चाहते हैं। चीन भी मुआहदा कर लेगा, मगर इसे समझ नहीं आ रहा बात कहां से शुरू करे। ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में तेजी। आलमी मंडी में खाम तेल और सोने की कीमतों में इजाफा। तजारती जंग में चीन का अमेरिका पर जवाबी वार। अमरीकी मसनूआत पर आयद टैरिफ 34% से बढ़ाकर 84% कर दिया। चीनी वजारत खजाना की जनब से जारी बयान में कहा गया है, ये फैसला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जनब से चीनी मसनूआत पर 104% टैरिफ नाफिज किए जाने का बाद किया गया। चीनी वजारत तजारत ने भी मजीद 6 अमरीकी कंपनियों को गैर मोतबर इदारों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। चीनी इकदाम से इन कंपनियों के लिए चीन में कारोबार करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान का नए टैरिफ से मुतालिक मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि वफ्द अमरीका के साथ तजारती ताल्लुकात के फ़रोग और नए टैरिफ पर बात करेगा। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में मादनियात के शोबे से इस्तेफादा करें। पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के लिए अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ से अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर अफसरान के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम किया। एरिक मेयर ने अमरीकी कंपनियों की पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी से आगाह किया। एरिक मेयर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। मतलूब दहशतगर्द शरीफ उल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ से अमरीकी आला सतह वफ्द की GHQ में मुलाकात। वफ्द की क़यादत एरिक मायर की। IMF के मुताबिक मुलाकात मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के पस मंज़र में हुई। अमरीकी वफ्द पाकिस्तान की मादनी पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया है। एरिक मेयर का सरमायाकारी के बेहतर होते माहौल पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात से दोनों अफ्रीकैन को आलमी सतह पर होने वाली पेश रफ्त और पाकिस्तान के इलाकाई सिक्योरिटी के अहदाफ पर एक दूसरे का मौक़िफ़ जानने का मौका मिला।
कनाडा की बैरिक गोल्ड कंपनी की रेकोडेक मंसूबे पर काम करने की हामी भर ली। पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर निकालने के रेकोडेक मंसूबे में बैरिक गोल्ड कंपनी $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। कैनेडियन कंपनी का रेकोडेक मंसूबे में 50% हिस्सा होगा। बाकी 50% हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान के पास होगा। बैरिक गोल्ड कंपनी के मुताबिक मंसूबे के पहले हिस्से पर रवां बरस से काम शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का दूसरा रोज गैर मुल्की सरमायाकारों और मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के नुमाइंदों के अहम पैगामात। दुनिया भर के मंदोबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस और दीगर मुल्कों के मंदोबीन का इजहार दिलचस्पी। मुख्तलिफ मादनियात की नुमाइश का इनेकाद। सरमायाकारों और मंदोबीन ने म्यार को सराहा। गैर मुल्की सरमायाकारों ने मादनी शोबे की तरक्की के लिए फोरम के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और बलूचिस्तान के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल मालिक बलोच ने महंगाई की रफ्तार और बिजली की कीमतों में कमी पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान का मसला सियासी है जिसको सियासी तरीके से हल होना चाहिए। नवाज शरीफ से कहा है कि वो बलूचिस्तान आएँ और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करें। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ से अपना सियासी किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। हैदराबाद सखर मोटरवे पर सिंध और वफाक के दरमियान तनाज़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खत का जवाब दे दिया। मतन में कहा, मेरी ज़ाती तवज्जो और दिलचस्पी है कि हैदराबाद मोटरवे जल्द तमीर हो। सखर हैदराबाद मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, मोटरवे की तामीर जल्द शुरू कर देंगे। पहले गई हूँ मैं हॉस्पिटल, उसके बाद मैं जिना हॉस्पिटल गई हूँ और उसके बाद मैंने जो एक्शन लिया है वहाँ पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ नीचे बॉक्सेस के बॉक्सेस पड़े हुए थे स्टोर्स में, लेकिन पेशेंट्स को नहीं मिल रहे। तो मैंने इंस्टेंट जो एक्शन लिया है उसकी वजह से अब तमाम हॉस्पिटल्स में हालात बेहतर। आज मैं सर्विसेज आई हूँ, मैं खुश होकर जा रही हूँ। एक पेशेंट ने नहीं कहा कि मुझे दवाई बाहर से लानी पड़ी है या पैसे दे के लेनी पड़ी है और पेशेंट्स को इंतजार भी नहीं करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सर्विसेज हस्पताल लाहौर का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में जाकर इलाज मुआवजे की सहूलियात का जायजा लिया। कहा, मरीजों का इलाज मुआवजा तरजीह है। वज़ीर आला का काम है दौरे करना, टांग पर टांग रख कर दफ्तर नहीं बैठ सकती। अस्पतालों के ये दौरे जारी रहेंगे, जिसने जो करना है कर ले। मेरी तरजीह अवाम को रिलीफ देना है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में सूबे में स्टेट ऑफ द आर्ट रेफरल सिस्टम नाफिज करने का फैसला। जामे प्लान तलब, मेडिकल सिटी अथॉरिटी के क़याम की असूली मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बिला इश्तियाल इसराइली बमबारी और जुल्म-ओ-सितम पर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, गज़ा के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी सेहूनी जुल्म-ओ-जबर के ख़िलाफ़ हर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर आवाज़ उठाई जाएगी। अमीर जमात इस्लामी ने गज़ा की सूरत हाल पर 9 निकाती मुतालबात का मुश्तमिल ख़त वज़ीर आज़म को दे दिया। प्राइवेट स्कीम के तहत 77,000 आज़मीन का हज से महरूम रह जाने का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान का राब्ता। सरबराह JUI ने वज़ीर आज़म को निजी स्कीम के आज़मीन हज से मुतालिक आगाह किया। मुतालबा किया कि आज़मीन के लिए खिदमात की मद में रकूम की सऊदी अरब को अदायगी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी मामले पर वज़ारत ख़ारजा को इक़दामात का हुक्म दे दिया। मौलाना फजल रहमान से प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर ग्रुप के वफ़द ने भी मुलाकात की और मसाइल से आगाह किया।
पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफात, बैरिस्टर गौहर के गिले शिकवे नज़रअंदाज किए जाने पर फट पड़े। चेयरमैन पीटीआई ने बानी से मुलाकात न होने पर अपनी बेबसी जाहिर कर दी। कहते हैं अभी तक नाम ना होने की वजह से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं किसी चीज़ पर एक्शन नहीं लेता। मेरे ऊपर इतना बोझ है कि मेरी सेहत पर असर पड़ा है। मैं अगर आज चेयरमैनशिप छोड़ दूं तो मेरे ऊपर तनकीद नहीं होगी। बहनों और भाइयों से नहीं मिलने दिया गया तो फिर भी कोई भी नहीं मिलेगा। बैरिस्टर गौहर का इंतबाह। बोले 25 मार्च को जब बानी पीटीआई की बहनों की मुलाकात नहीं कराई गई तो वकला आगे क्यों गए? बानी से आज होने वाली मुलाकातों की लिस्ट में एक बार फिर बैरिस्टर गौहर का नाम शामिल नहीं।